इस वक्त रिलीफ़ के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और यहाँ पे इस वक्त जो है वो हाइजीन के हवाले से भी हैं और इस वक्त जो है वो रोड रास्तों के बारे में भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अभी डे बाय डे और वर्स्ट होती जाएगी। और इसके अलावा रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पब्लिक का इस वक्त इकनॉमिक पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे उम्मीद है कि मुझे लग रहा है, आई होप कि इससे ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि इस साल जो हमारी जो पेडी जो है वो जो राइस की जो क्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है ड्यू टू हैवी रेन और फ्लड की सिचुएशन की वजह से। तो इस वक्त जैकबाबाद और बलूचिस्तान जो हमारे कैचमेंट एरिया जो करीब तरीन जो सिटीज़ हैं या देहात हैं बलूचिस्तान के और सिंध के, वो तकरीबन इस वक्त भी पानी में हैं। पहले सिविल हॉस्पिटल ये जैकबाबाद का वाहिद हॉस्पिटल हुआ करता था और इसकी जो है गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट का वाहिद हॉस्पिटल था जो कि पूरे शहर को फीडबैक देता। इसके साथ साथ एक हॉस्पिटल था, लेडी ब्लिंटिंग हॉस्पिटल था, यानी कि वो फिर जो बाद में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वो अभी नामज़द हो गया और वो उसके साथ चल रहा है। तो ये 2 हॉस्पिटल थे जो कि सिटी में एग्जिस्ट कर रहे थे और सिविल हॉस्पिटल बहुत अच्छी कंडीशन में था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बस जैसे जैसे हुकूमतें तब्दील होती गईं और फिर जब मुशर्रफ गवर्नमेंट आई तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो निज़ाम उन्होंने बनाया तो उसमें और चीज़ें वर्स्ट हो गईं। तो उसमें जो है सिविल हॉस्पिटल जैकबाबाद का जो है वो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया। विदिन अ मंथ जो है वो मुझे जाके बताया कि हमने कॉमनवेल्थ से 3000 पाउंड जो है वो अप्रूव करवा लिए हैं और ग्रांट अप्रूव करवा ली है और इतने ही आपको करने हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है सर, हम करेंगे। तो उस वक्त वो 50 रुपीज़ का पाउंड था। तो उस वक्त मतलब 1.5 लाख उन्होंने किया तो 1.5 लाख मुझे करना था। तो हमने फिर वो मैंने एक मूवमेंट चलाई जिन लोगों के जिनके वालिदैन या बहन भाई वहाँ पे ग्रेवयार्ड में दफन किए जा चुके हैं, तो मैंने उनसे राब्ते किए, फिर मुझे अच्छा फीडबैक मिला। तो फिर उन्होंने हल्क्रो को इसका कांटेक्ट दिया, फिर वो मैंने एक ड्राफ्ट बना के और ब्रिटिश हाई कमिश्नर को वो मैंने ड्राफ्ट भेजा और वो ड्राफ्ट जो है उन्होंने रिसीव करते ही फिर हमें उन्होंने रिसिप्ट भेजी। वो सब चीज़ें मेरे पास इस वक्त भी अवेलेबल हैं। तो वो कॉमनवेल्थ से हमने फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलकर फिर हमने डोर टू डोर शॉप जाके हमने भी कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया और फिर हमने जो है इस कंपाउंड वॉल को बनवाया, जो कि अभी ये जो तोड़ के दोबारा बनाई जा रही है दीवार। हालांकि वो दीवार अभी इतनी उसकी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन आगे वाली जो उसकी हालत जो थी बहुत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि आगे हमने ग्रिल्स लगवाई हुई थी, ठीक है ना। तो पीछे वाली वॉल जो थी वो ब्रिक्स की थी और वो ब्रिक्स भी बहुत अच्छी वाली थी और हमने उसको जो है वो कॉमनवेल्थ से पैसे लेकर और हल्क्रो जो इंजीनियरिंग कंपनी है उन्होंने ये वॉल जो है उस वक्त के हिसाब से SR सीमेंट से हमने वो कंस्ट्रक्ट की हुई थी। तो यहाँ पे फिर उसकी अच्छी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई और ये बहुत फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए, फिर साउथ एशियन सिमेट्री बोर्ड के लोग आए, फिर ग्रेव टू ग्रेव उन्होंने मार्क किया और फिर जो है ना उसके बाद तो फिर जो है वो टाइम टू टाइम 2010 का जब सैलाब आया तो ये पूरा ग्रेव जो है वो ग्रेवयार्ड जो है, क्योंकि उस साइड से पानी आया था तो ये ग्रेवयार्ड जो है पूरा का पूरा फिल हो गया, फुल ऑफ वाटर। तो उससे ग्रेव्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ और वॉल्स को भी नुकसान हुआ। तो उसके लिए फिर मैंने 2021 में मैंने अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी मैंने रिक्वेस्ट की, फिर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को भी मैंने रिक्वेस्ट की कंपाउंड वॉल के लिए और कंपाउंड वॉल और उसका फिनरल हॉल के लिए, फिनरल वैन के लिए। तो उसके लिए फिर
जो है मैं अपना जो सेनेटर हैं हमारे क्रिश्चियन सेनेटर हैं अनवर लालदीन साहब, उनके ऑफिस में भी मैं गया, वहाँ जाके मैं एप्लीकेशन सबमिट करके आया और डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं जो है वो उसकी एप्लीकेशन सबमिट करके आया कि ताकि इस यहाँ पे ये चीज़ें ग्रेवयार्ड की कंपाउंड वॉल भी बन सके और इसके जो पाथ्स हैं आपने देखे होंगे, आप विज़िट करके आएँ तो वहाँ पे पाथ्स बने हुए हैं, वो मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल में आज से कोई बिफ़ोर मेरे ख़्याल में 2007 में या 8 में मैंने वो सारे बनवाए थे, 6 में या 7 में। तो वो सारे पाथ्स वगैरह जो आप देखिए राहदारियाँ बनी हुई हैं वो सारे हमने बनवाए थे, तो वो आरसीसी थे। तो अब वो क्योंकि पानी के आने से वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तो फिर मैंने दोबारा वो ग्रेवयार्ड के लिए मैं कोशिश कर रहा था। तो अभी वो अपना जो है हमारे अनवर लालदीन साहब ने कोई 2 करोड़ मंजूर किया, उसकी जो PC1 भी है वो भी मैंने ही ये आप देख सकते हैं कि उसकी PC1 भी मैंने ही तैयार करवाई है इंजीनियर्स के साथ मिलकर, और वो अभी 2 करोड़ रुपए उन्होंने 20 मिलियन जो है वो मंजूर किए हैं और अब वो काम जो है वो हमारी सुपरविज़न में नहीं हो रहा। मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं अपने इंडिपेंडेंट वे से करता हूँ और अपने रिसोर्सेज से करता हूँ। मैं जो जहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो आई एम क्विट फ्रॉम देयर। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी काम करूँ बड़े खुदा को हाज़िर नाज़र जान के करूँ, क्योंकि मेरा कलाम ये कहता है कि जो काम करो जी से करो और ये जान के करो कि खुदा के लिए करते ना कि इंसानों के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो हमारा इंटीरियर सिंध है वो बहुत सारी मुश्किलात से घिरा हुआ है। एक प्रॉपर हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्लानिंग्स नहीं है जिससे जो है हम इस तरह की आफात से लड़ सकें या उनसे अपने आप को सेव कर सकें। तो जब 2011 में भी आया था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, और अभी भी जब ये बारिशें हुई हैं, फ्लड आया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंटीरियर सिंध में हमारे इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा इस दफ़ा भी तबाही हुई है। शायद अगर पिछली दफ़ा जब 2011 में जब फ्लड आया था तो जब उस टाइम यहाँ पर इस तरह की पोजीशन हुई थी, तो अगर शायद उसके बाद गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे स्टेप्स लेती तो मैं समझता हूँ कि अगर जब अब फ्लड आया तो शायद कुछ रियायत हो सकती थी, कुछ कम तबाही होती, नुकसानात कम होते। लेकिन आप देख सकते हैं कि ढकी छुपी बात नहीं है, हर किसी को पता है कि इस दफ़ा भी जो फ्लड आया उससे कितनी तबाही हुई है, कितने लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, और जो बारिशों से तो जो नुकसानात हुए हैं, लेकिन जो फ्लड आया है उस पानी जो आया उसने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तबाही का बाइस वो ठहरा है। तो हम देख रहे हैं कि मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और लोग जो हैं उससे मुतासिर भी हो रहे हैं, और कुछ ऐसी भी स्किन डिसीज़ भी जो हैं लोगों में हम देख रहे हैं कि वो हो रही हैं और उससे काफ़ी हलाकतें भी हो रही हैं। तो बल्कि इस पे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, एफ़र्ट्स लें, ताकि जो लोग अभी तक बेघर हैं और रोडों के किनारों पर जिन्होंने अपना सहारा लिया हुआ है, टेंट्स के नीचे रह रहे हैं, तो उनके लिए मेडिकली तौर पर जो है फैसिलिटीज़ ऐसी मुहैया करें ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शायद कभी कभार हमें इग्नोर भी किया जाता है, कभी कभार हमें साथ भी लेकर चलते हैं, लेकिन अभी तक स्टिल अभी ये जो हुई है, फ्लडिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा रिलीफ पैकेज अभी तक नहीं दिया गया। जिस तरह अभी आप देखें कि अभी फ्लडिंग का जो हुआ है सिलसिला, तो इसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, वो भी जो है साथ मुतासिर हुई है। तो अभी तक कोई भी ऐसा रिलीफ काम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं मिला। तो अभी तक जितना भी अगर हमने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए किया है, ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बल्कि और भी बहुत सारी दूसरी अक़वाम हैं जिनके लिए हमारे चर्च ने, हमारे लोगों ने जो है एफ़र्ट्स लिए और उनके लिए मदद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट कुछ काम करती तो ज़्यादा हमारे लिए भी खुशी की बात होती। हमें मेडिकली लिहाज से भी इश्यूज़ का सामना है, एजुकेशन के लिहाज से भी सामना है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जो हम देखते हैं वो है पानी की, जो फ़िल्टरेशन जो हमारा पानी है, क्योंकि यहाँ पर USAID वालों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था जिस पे हम देखते हैं कि उन्होंने इसलिए किया था कि जैकबाबाद की जो कौम है वो जो है वो
उससे फ़ायदा उठा सके और उनके घरों तक जो है ना कड़वा पानी नहीं बल्कि मीठा पानी पहुंच सके। तो हम देखते हैं कि अभी तक वो भी उस पे भी इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है, जॉन जेकब साहब की जो कब्र है हमारे जैकबाबाद में है, और जैकबाबाद का जो नाम भी उनसे ही रिलेटेड है। खानगढ़ से जैकबाबाद हुआ, और फिर जॉन जेकब साहब ने जो है, जनरल जॉन जेकब साहब ने हमारे जैकबाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे काम भी किए थे जो उस चीज़ की निशानदही करते हैं कि उन्होंने हमारे जैकबाबाद के अंदर एक खूबसूरत बिल्डिंग्स भी उन्होंने बनाई, और बहुत ज़्यादा उनका एक नाम है यहाँ पर। तो एक बड़ा सासा उनकी कब्र है हमारे दरमियान। लेकिन अफ़सोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि जॉन जेकब कब्रिस्तान को जिस तरह होना चाहिए था उस तरह उसकी कंडीशन नहीं है। और इसकी वजूहात क्या हैं ये बेहतर जानते हैं कि जिनके पास ये इख्तियारात थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनके पास उसकी मेंटेनेंस के या उसके सारे रेनोवेशन काम के। लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं सेनेटर अनवर लालदीन साहब के, मिनॉरिटी सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेटर की सीट दी है, और उन्होंने चंद 2 साल पहले यहाँ पर विज़िट भी किया था, और उन्होंने फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इस चीज़ का प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जॉन जेकब कब्रिस्तान का जो उसका मेंटेनेंस और रेनोवेशन का काम है वो मैं करवा के दूंगा। और पिछले साल उन्होंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया था, और इस साल जो है उसका बजट पास हुआ है, और अभी जो है रिसेंटली उसका काम चल रहा है, उसकी बाउंड्री वाल का। और हम देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर जो है वो कब्रिस्तान का जो काम है रेनोवेशन का वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विल्सन गिल जैकबाबाद में, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने और मेरी टीम ने कोशिश की कि हम आपको दिखा सकें। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री कुछ प्लेस है, विक्टोरिया टावर है, पिजन हाउस है, फिर जॉन जैकब साहब की हाउस की ग्रेव है, जॉन जैकब साहब की अपनी ग्रेव पे भी हमने काम किया। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं जो मतलब बहुत बैड कंडीशन के अंदर है। मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पिजन हाउस की बात की, ठीक है वहाँ पर, लेकिन उसकी मुझे नहीं पता कि उसको किस तरह लुक आफ्टर लोग कर रहे हैं और क्या है, लेकिन इज़ नॉट वेल कंडीशन। और इसी तरह जो है विक्टोरिया टावर है, इट्स ऑल्सो नॉट वेल कंडीशन। और इसी तरह जॉन जैकब की होस्ट का है वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है बेनज़ीर हॉस्पिटल के नाम से, वो थोड़ा वेल कंडीशन के अंदर और थोड़ा साफ सुथरा था। और इसी तरह जॉन जैकब साहब की ग्रेव पर हम आए तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ टाइम पहले रुका हुआ था अब जारी है। और ये भी मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें 2 लोग हैं जो कुछ हजरात वो कहते हैं कि उन्होंने जो है पिछले 36 ईयर से वो इसको लुक आफ्टर कर रहे थे एज अ वॉलंटियर, और अब उनको हटा दिया कि किसी नए बंदे को और नए उनको जो है इसका टेक केयर बना दिया गया। 2 करोड़ रुपए का इसका जो है बजट वो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर हुआ। लेकिन अभी देखना ये है कि ये मेरा ख्याल है, मैंने जो इसका जायज़ा लिया इस कब्रिस्तान का, आई थिंक तो ये 2 से 2,500 गज का होगा। इसकी बाउंड्री वॉल बनानी है, कुछ चीज़ें बनानी है, और यहाँ पर फ्यूनरल के लिए वैन चाहिए, और 2-4 चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन 2,000 का बजट ज़्यादा होता है। आई होप कि यहाँ पर उसका सही इस्तेमाल कर सकें।